अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, उनको हमें देखना है। 7, 9, 8, 11, 12, 13, 14 अब हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके हैं शॉर्ट नोट्स CS 401 के। तो आपने पढ़ना है तो जाके पढ़ लें ताकि आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स के साथ हैंड आउट्स को भी देखते हैं। तो ये रहा हमारे चैप्टर नंबर 15, यहाँ से ये 15 भी खुल गया। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उससे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको बाकी बुक्स के जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसकी वीडियोस भी जल्दी से जल्द मिल सकें। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि हम 8088 आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। 8088 आर्किटेक्चर में हमारे पास 16 बिट प्रोसेसर होता है। अब जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं वो 32 बिट आर्किटेक्चर्स हैं, और मतलब कि न्यू प्रोसेसर्स इंटेल सीरीज़ के भी 32 आर्किटेक्चर्स के हैं, और जो अभी भी नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो भी 32 बिट ही हैं। ठीक है, और विच इज़ बेसिकली a compatibility mode making the newer processor just a faster version of the original 8088. Switching processor in the newer 32-bit mode is a very easy task कि हम switching जो processors के करते हैं वो 32-bit architecture में बहुत easy है। least significant bit हमारे पास new registers की, उसको हम CR0 कहते हैं, control register 0 कहते हैं। The processor switches into 32-bit called protected mode. तो least significant bit आपने याद रखने हैं न्यू रजिस्टर में, उसको हम CR0 कहते हैं। और जो हमारे पास प्रोसेसर स्विच होते हैं 32 बिट में, उनको हम प्रोटेक्टेड मोड कहते हैं। Processor switches into 30-bit mode is called protected mode. Manipulations in the protected mode are very different from those in the read mode. हमारे पास रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं 386 एक्सटेंडेड टू 32 बिट्स, मतलब 386 रजिस्टर्स होते हैं 32 बिट्स में। इनके नेम्स जो हैं, कुछ नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP, EIP and E flags. Original names are referred to lower 16 bits. 32-bit address register can access up to 4 GB of memory, so memory access has increased a lot. वो कह रहे हैं कि 32 बिट जो हमारे पास एड्रेस है, 32 बिट का जो एड्रेस रजिस्टर होता है वो उसमें 4 GB की जो मेमोरी है वो आ सकती है। ठीक है, या 4 GB से भी ज़्यादा भी आ सकती है। तो मेमोरी एक्सेस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया, मतलब मेमोरी हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर होता है वो सिंपल नहीं होते। सबसे पहले हम उनको कॉल करते हैं सेगमेंट सेलेक्टर से इंस्टेड ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, एंड दे आर स्टिल बिट दे आर स्टिल 16 बिट वाइड, और ये 16 बिट और इनमें मेमोरी होती है। ठीक है, टू अदर सेगमेंट्स हमारे पास सेगमेंट सेलेक्टर्स हैं ES और GS। नो फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस, जस्ट लाइक ES का भी जैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसी तरह FS और GS का भी नहीं है। तो इंटेल के आर्किटेक्चर में यही सारा कुछ इंट्रोडक्शन ही है तकरीबन। इसके लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। बस इंट्रोडक्शन ही है तकरीबन। अब आगे हमारे पास आ जाता है थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन में। वर्किंग ऑफ सेगमेंट रजिस्टर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 को। वर्किंग ऑफ सेगमेंट रजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, और फिर हम ऐड कर देते हैं इनको ऑफसेट में। ठीक है, एंड एडिड इनटू द ऑफसेट for obtaining physical address is totally changed. Physical address को लेने के लिए हम क्या करते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ और फिर ऐड कर देते हैं ऑफसेट में। ठीक है, इसके लिए हम क्या हासिल करते हैं, इस चीज़ से फिजिकल एड्रेस मालूम करते हैं। सेलेक्टर is just an index into an array, और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स में जो सेलेक्टर्स होते हैं वो इंडेक्स का किरदार अदा करते हैं, इंडेक्स की तरह होते हैं एरे में। डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब द बेस, लिमिट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेगमेंट। डिस्क्रिप्टर बेस, लिमिट और एट्रीब्यूट सेगमेंट के बताते हैं। डिस्क्रिप्टर का रोल क्या है कि वो डिफाइन करता है एक्चुअल बेस एड्रेस को। Decouples the selection and actual definition is needed in protection mechanism in this processor. Decouples the selection actual। उसके बाद processor has some sense of programs that can or cannot be
डू सर्टेन थिंग्स लाइक चेंज दिस टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर। तो कहने के प्रोसेसर को ये नहीं पता होता कि उसने प्रोग्राम को किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। डैट कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स लाइक जैसे कि चेंज टेबल्स में जो डिस्क्रिप्टर के जो टेबल होता है उसमें किस तरह से चेंजिंग करनी है। तो इसको हम प्रिविलेज लेवल कहते हैं प्रोग्रामिंग के, जहाँ पर प्रोसेसर को ना पता हो, जिसमें सॉरी प्रोसेसर को प्रोग्राम के बारे में पता हो और वो ये नहीं जानता हो कि टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर में क्या चेंजिंग करनी है, उसको हम प्रिविलेज लेवल ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रिविलेज लेवल ऑफ प्रोग्राम हमारे पास 0 से 3 तक होता है। 0 जो है वो हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होता है और 3 जो है वो लोअर प्रिविलेज लेवल होता है। अब उसके बाद GDT की हमने डेफिनेशन देखनी है। जो हमारे पास इंडेक्स टेबल इंडेक्स होता है जब वो 0 पर सेट हो जाए, टू एक्सेस ग्लोबल टेबल, जो हमारे पास ग्लोबल टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए टेबल इंडेक्स जो है वो 0 पर सेट हो जाए तो उसको हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहते हैं। टेबल इंडेक्स सेट 0 पर हो जाएगा टू एक्सेस ग्लोबल टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स, इसको हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल भी कहते हैं। जब हम इसको 1 पर सेट करते हैं टू एक्सेस एन अदर टेबल, तो हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, जब हम इसको 1 पर सेट करते हैं, 1 पर सेट क्यों करते हैं, जब हमने किसी और टेबल में एक्सेस करवाना हो, और जब हम किसी और टेबल में सेट करते हैं 1 एक्सेस करें किसी और टेबल को, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल कहते हैं। RPL इज रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। RPL को हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, जिसकी रेंज 0 से 3 है और ये इन्फॉर्म करता है कि कौन सा प्रिविलेज लेवल किस वक्त डिस्क्रिप्टर को चाहिए। ठीक है, 13 बिट इंडेक्स जो है वो हमारे पास एक्चुअल इंडेक्स होता है GDT में कि वो सिलेक्ट करे अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टर्स को। 32 बिट्स का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8192 डिस्क्रिप्टर्स को ले सकता है। ठीक है, मैक्सिमम तादाद इसमें डिस्क्रिप्टर्स की कितनी हो सकती है, 8192 मतलब 8192। अब GDT क्या है कि वो खुद भी एक एरे ऑफ डिस्क्रिप्टर ही है कि हर डिस्क्रिप्टर में हमारे पास 8 बाइट की एंट्री होती है। रजिस्टर जो है वो लोड होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में LGDT के, मतलब के लोकल ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में। हमारे पास जो पहली एंट्री होती है GDT की वो हमेशा 0 होनी चाहिए, उसको हम नल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि द फर्स्ट एंट्री ऑफ द GDT मस्ट ऑलवेज बी 0, इट इज कॉल्ड नल डिस्क्रिप्टर। अब उसके बाद आफ्टर दैट एनी नंबर, मतलब कि इस 0 के बाद कोई सा भी हमारे पास एंट्री आ जाए तो वो मैक्सिमम क्या किसको फॉलो करती है, 8191 को फॉलो करती है। The 32 bit base in both descriptors, कौन से डिस्क्रिप्टर्स, नल डिस्क्रिप्टर्स GDT नल डिस्क्रिप्टर में, ठीक है, वो क्या करते हैं, द 32। अब यहाँ पर बोर्ड डिस्क्रिप्टर्स, पता कौन से बोर्ड डिस्क्रिप्टर्स की बात हो रही है, मैं आपको लेक्चर में लेकर चलती हूँ। ये देखें, ये रहा बेस लिमिट, ये बेस और ये लिमिट, ये दोनों डिस्क्रिप्टर्स हैं। ठीक है, अब इन डिस्क्रिप्टर्स में जो 32 बिट बेस है वो इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होते हैं कि वो उसको स्कैटर्ड कर दे डिफरेंट प्लेसेस में बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी रीजन। ठीक है, the 32 bit base in both descriptors scattered in two different places because of the compatibility reasons, लिमिट इसमें 20 बिट्स की स्टोर होती है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को ये डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर G किस लिए इस्तेमाल होता है, G बिट डिफाइन करता है लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, बाइट्स में बताता है लिमिट कितनी है। ठीक है, इसमें इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ऑफ 4 kg, मैक्सिमम इसका जो साइज़ है वो हमारे पास 4 GB साइज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास वो पी के बारे में बताने लग जाते हैं कि पी क्या है। पी हमारे पास सेट तब होती है जब हमारे पास सिग्नल दिया जाए कि ये सेगमेंट जो है वो हमारे पास मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं है, पी इसके लिए इस्तेमाल होती है। फिर DPL आ जाता है, DPL हमारे पास डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल है, अगेन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, ये हमारे पास प्रोटेक्शन लेवल इन 386। फिर उसके बाद डी आ जाता है, डी किधर गया, यहाँ पे डी तो नहीं लिखा हुआ फिलहाल, लेकिन ये बाकी सारी जो बिट्स हैं उनको बता रहे हैं कि डी किस लिए इस्तेमाल की जाती है। डी को डिफाइन किया जाता है कि दिस सेगमेंट इज टू एग्जीक्यूट कोड
16 बिट से ज़्यादा कर सकती है, ये 32 के 16 बिट मोड पे कर सकती है। सी इज़ कन्फर्मिंग बिट, इसको ये करते हैं कि ये यूज़ ही नहीं होती। आर जो है वो हमारे पास सिग्नल करती है कि डैट कि ये सेगमेंट जो है वो हमारे पास रीडेबल है कि नहीं है। बिट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है जब हमारे पास सेगमेंट जब हमने सेगमेंट को एक्सेस करना होता है। अब हमारे पास एस और एक्स का कम्बिनेशन जो है वो बताता है कि डिस्क्रिप्टर हमारे पास कोड है या डाटा डिस्क्रिप्टर है, ठीक है। अब बी के बारे में बता रहे हैं कि बी बिग मतलब बिग बिट टेल्स दैट इफ दिस डाटा सेगमेंट इज यूज्ड एज टैग, कि वो बताते हैं कि ये डाटा सेगमेंट को स्टैक की जगह इस्तेमाल करना है या ईएसपी की जगह इस्तेमाल करना है। कौन सा यहाँ पर सेगमेंट जो है वो इस्तेमाल होगा, स्टैक होगा या ईएसपी होगा या किसकी जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, यही तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं डीपीएल के बारे में, डी के बारे में, सी आर और बिट इज़ ऑटोमेटिकली सेट जब हमने सेगमेंट को एक्सेस करना होता है। कम्बिनेशन ऑफ एस एंड एक्स हमें बताता है कि डिस्क्रिप्टर इज़ अ कोड और अ डाटा स्क्रिप्टर। बी मतलब बिग बिट जो है वो बताता है कि ये डाटा सेगमेंट इज़ यूज्ड एज एस पी इज़ यूज्ड दैट इफ दिस डाटा सेगमेंट इज़ यूज्ड एज टैग इज यूज्ड और ईएसपी इज यूज्ड, ठीक है। कि वो बताते हैं कि डाटा सेगमेंट क्या एसपी को इस्तेमाल कर रहा है या ईएसपी को इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड एंड प्रिंट एन ए ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्ट एक्सेसिंग। हम प्रोटेक्टेड मोड या अगर हमें प्रिंट करवाना है ना, एग्जांपल में दिया गया आपका कोड है उसमें ही ये लाइन लिखी हुई थी, ये रहा, उस कोड को ही बताया गया कि ये देखें ये एग्जांपल लिखी हुई है ना, वो बता रहे हैं कि आवर इज़ वेरी रुडिमेंटरी वन दैट इट गोज प्रोटेक्टेड मोड, और फिर प्रोटेक्टेड मोड जाने के बाद वो प्रिंट करवा देगा ए को, और कैसे एक्सेस करवाएगा 000B800 से, ठीक है। प्रोटेक्टेड मोड ही हमने पढ़नी है। अब हमने बताना है कि गेट A20 जो है वो वर्क अराउंड फॉर अ बग। फॉर जंप वी यूज लोडेड 8 into CS, बट CS is now a selector, so it means index 1। इंडेक्स जो होगा जब हमारे पास फॉर जंप इस्तेमाल होगा और लोड करेगा 8 को CS में, तो CS क्या होगा, सिलेक्टर होगा। इसका मतलब CS में CS जब एज अ लोड 8 होगा फॉर जंप में, तो इंडेक्स 1 होगा, TI जो है वो 0 होगा और RTL भी 0 होगा। द एक्चुअल डिस्क्रिप्टर लोडेड इज द वन एट इंडेक्स 1 इन द GDT। तो एक्चुअल डिस्क्रिप्टर लोडेड क्या है, वो 1 पर लोड होता है एट इंडेक्स 1 GDT में, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में। अब 32 बिट प्रोग्रामिंग को हमने देखना है और यही तकरीबन हमारे पास दो लास्ट टॉपिक। 32 बिट प्रोग्रामिंग में क्या है कि दो चीज़ें बताई गई हैं कि प्रिंट STR जो फंक्शन है वो इस्तेमाल होता है रीड के लिए एंड फॉर प्रोटेक्टेड मोड के लिए। तो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी देख लें कि प्रिंट STR किस लिए इस्तेमाल होता है, ये फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है या प्रोटेक्टेड मोड के लिए इस्तेमाल होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रजिस्टर्स एंड फ्लेक्सिबल एड्रेसिंग रूल्स अलाउ राइटिंग अ मच comprehensive version of the code. Also affects offset है ये वर्ड, ठीक है। Also offset to parameters and default width changes. वीजा लीनियर फ्रेम बफर है, यहाँ पर लीनियर है, थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है, लीनियर इतनी भी ज्यादा नहीं है लेकिन लीनियर फ्रेम बफर, ठीक है। वीजा हमारे पास वीजा क्या है, इसको हम वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन कहते हैं। वी से वीडियो, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, एस से स्टैंडर्ड्स और ए से एसोसिएशन, ठीक है। द वेजा VBE सॉरी वेजा हम इसको सेट करते हैं वीडियोस के लिए। BIOS एक्सटेंशन प्रपोज्ड बाय देम, इसमें BIOS के एक्सटेंशन को इस्तेमाल किया जाता है। वेजा VBE 2.0 हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, उसमें इंक्लूड लीनियर फ्रेम बफर मोड। वेजा VBE स्टैंडर्ड्स में ये वही बात दोबारा की जा रही है। वीडियो मेमोरी इज अलोन अबव अ मेगाबाइट, कि वीडियो मेमोरी जो है वो मेगाबाइट में सिर्फ और सिर्फ अकेली होती है या उसे अबव भी होती है, ठीक है। वेजा VBE मतलब कि वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन। VBE 2.0 फॉर स्टैंडर्ड फॉर दीज हाई रेजोल्यूशन मोड, हमको हाई रेजोल्यूशन मोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वैसा जो है वो डिफाइन करता है मोड को 4117 में, जो कि विच इज़ 1024 मल्टीप्लाई बाय 786 मोड के बराबर है, विद 16 बिट्स कलर एंड अ लीनियर फ्रेम बफर। तो जब भी आपसे कभी वेजल लीनियर फ्रेम के बारे में, बफर के बारे में पूछा जाए कि उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमने बताना है कि वो डिफाइन करता है मोड को 477
4117 विच इज 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 मोड, जो कि 16 बिट कलर के साथ, और उसमें लीनियर फ्रेम बफर होता है। 16 कलर बिट्स फॉर एवरी पिक्सल। इसको हम जो 16 बिट हमारे पास कलर्स के होते हैं उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, 565 फॉर्मेट में। अब 5 बिट्स हमारे पास रेड के लिए होती हैं, 6 हमारे पास ग्रीन के लिए होती है, और 5 जो है फिर वो हमारे पास ब्लू के लिए होती है। एमसीक्यूज शॉर्ट एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट के लिहाज से भी जरूरी है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी जरूरी है, ठीक है। 5 रेड के लिए, 6 ग्रीन के लिए, और फिर 5 जो है वो ब्लू के लिए। आपने इसकी फॉर्मेट याद रखना है, 565। और ये क्या कहाँ पर इस्तेमाल होता है, 16 कलर बिट में। और ये 16 कलर बिट कहाँ होता है, वेजा लीनियर बफर फ्रेम में होता है। वेजा को क्या कहा जाता है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन कहा जाता है इसको। इसमें जो है वो BIOS की एक्सटेंशन यूज़ होती है। इसमें लीनियर फ्रेम बफर मोड होता है, ठीक है। ये इसमें जो वीडियो मेमोरी है वो अलोन अबव अ मेगाबाइट होती है, और ये हाई रेजोल्यूशन मोड को के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें 4117 मोड इस्तेमाल होता है, जो कि 1024 मल्टीप्लाई 786 मोड के बराबर है, जिसमें 16 बिट कलर और लीनियर फ्रेम बफर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, के साथ होता है या के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास 32 शेड्स होते हैं रेड के, 32 शेड्स होते हैं रेड के, ब्लू के, और 64 शेड्स जो हैं वो हमारे लिए ग्रीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोटल जो है वो हमारे पास 64 के टोटल पॉसिबल कलर्स बनते हैं। 32-bit linear frame buffer base address is available at offset 28 with the mode information buffer। 32-bit linear frame buffer कहाँ पर अवेलेबल है, बेस एड्रेस में अवेलेबल है at offset 28, जिसके इन द मोड बफर, इन द मोड इंफॉर्मेशन बफर। इंटरप्ट हैंडलिंग के बारे में हमने पढ़ना है कि इंटरप्ट हैंडलिंग क्या है। तो हाँ, बस यही रह गया। इंटरप्ट हैंडलिंग हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड में होता है। IVT हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल हमने पढ़ा था, जैसे द इंटरप्ट वेक्टर टेबल एट एड्रेस 0 देयर इज द IDT इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। जब हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल फिजिकल एड्रेस 0 में होता है तो वहाँ पर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल भी लोकेट कर रहा होता है फिजिकल एड्रेस में, स्टोर इन IDTR अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इंटरप्ट डायरेक्टरी, आई थिंक सो, मुझे नहीं इसका पता है, यहाँ पर ना बुक में इसका लिखा हुआ था IDTR का, लिखा तो नहीं हुआ फिलहाल। ये हो सकता है कि इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ पर स्टोर होता है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, मतलब IDTR में स्टोर होता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, रजिस्टर ही है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है। अब IDTR में भी 48 बिट रजिस्टर होता है टू द GDTR ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, ठीक है, लोडेड विद एन अदर स्पेशल इंस्ट्रक्शन LGDT। IDTR में 48 बिट रजिस्टर होता है जो कि GDTR के साथ लोड होता है, और उसके साथ एक और स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है, वो है LGDT की, ठीक है, लोडेड विद एन अदर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। उसको हम लोड करते हैं LGDT के साथ, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। S bit tells that this system is S bit जो है वो हमें बताती है कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर है। अब 111 फॉलो इट टेल्स, 111 भी हमें यह बताता है कि इट टेल्स डैट ही हमारे पास 386 इंटरप्ट गेट है। ये और बस ख़त्म हो गया यहाँ पर ही। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 भी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा हैंड आउट्स में देख लेते हैं। ये इंटरप्ट हैंडलिंग आ गया, IVT हमने देख लिया, लोकेटेड एट फिजिकल एड्रेस। उसके बाद हमारे पास ये PDPL का मीनिंग भी हमने देखना है कि P और DPL का यहाँ पर मतलब क्या है, कि इनका सेम मीनिंग होता है कि एज इन डाटा, और हमारे पास वो जो है कोड डिस्क्रिप्टर में है। फिर S बिट भी हमने बता दिया कि S बिट हमारे पास टेल्स दिस इज अ सिस्टम डिस्क्रिप्टर, जबकि 1110 जो है वो हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या है, डेट इट इज़ अ 386 इंटरप्ट गेट। और ये आगे आपके पास एग्जांपल आ जाती है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 इस एग्जांपल के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोडिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं, ज़्यादा थेरी आपकी ज़रूरी है, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें MCQs के लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, काइंडली सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही है ना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, नोट्स मैंने आपके लिए बनाने होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।